ओम शांति। भावनाओं से सुंदर सच्चे दिल से भरा ये भोग आज मुझ भाग्यशाली आदि रत्न मुझ आत्मा के नसीब में सौभाग्य से मिला है। जाने कितने जन्म अनजाने में, ना समझे में भगवान के आगे जाने कितने भंडारे खोले, भोग के थाल चढ़ाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, अनजान रीति अनजान राहें अनजान विधि अनजान समझ बस किए जा रही थी, किए जा रही थी और किए जा रही थी। आज चैतन्य में समझदारी से पूरी भावनाओं से भरा ये सतगुरु की तरफ भोग की थाली लेकर मैं आत्म पंछी उड़ने को तैयार हूँ। ना ही इसमें 56 प्रकार के भोग हैं, ना ही 56 प्रकार के व्यंजन साधारण सी ये भोग की थाली है। पर भावनाओं से भरी है। उठा लेती हूँ अपने दोनों हाथों में। मैं फरिश्ता की दोनों हाथों से थाली उठा लेती हूँ। और उड़ता पंछी बनकर नील गगन से दूर, विशाल अंबर से दूर फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ संगम ही संगम है।
फरिश्तों से संगम, मम्मा से संगम, पापा से संगम, भागीरथ मेरे अलौकिक पिता से संगम, जो फरिश्ते का बाबा के हाथों में सौंपा हुआ, जिसे रोज बाबा तैयार करते हैं। रोज बाबा स्मृतियों का बीज बोते हैं, जिसमें जो बाबा की देख रेख में खड़ा है, उससे भी मेरा संगम है। इस सफेद प्रकाश की सुंदर, सूक्ष्म, ईश्वरीय मिशनरी में मैं फरिश्ता शामिल हो जाती हूँ। देख रही हूँ आज ये मिशनरी बहुत सुंदर रीति से सजी हुई है। बहुत ही सुंदर। सुंदर पुष्पों से इस मिशनरी में झूले लगे हुए हैं। बहुत सुंदर झूले। महसूस कर रही हूँ मैं अपना। इन झूलों के बीच में बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। चारों तरफ झूले ही झूले लगे हैं और बीच में दो झूले बहुत सुंदर। सब तरफ के झूले रंग बिरंगे फूलों से सजे हैं और बीच के दो झूले खुशबुओं से महक रहे हैं। चमेली की लड़ियों से सजे हुए ये दो सुंदर झूले हैं, एकदम सफेद कलर के। और मैं उन झूलों की तरफ बढ़ने लगती हूँ। भोग की थाली अभी भी मेरे हाथ में है। दोनों झूलों के बीच में सुंदर सा प्यारा टेबल रखा है। उस पर भी गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ एक सुंदर
जैसे चित्र बना है, मैं आत्मा इन सभी को देखकर इस प्यारे नजारे को देखकर इनकी खुशबू को अपने भीतर जमा कर इन झूलों की तरफ बढ़ जाती हूँ। देख रही हूँ एक बड़े से झूले में साधना के रूप में मेरे सामने भागीरथ मेरे बाबा उनके मस्तक पर एवर प्योर सत्यम शिवम सुंदरम चमक रहे हैं। उनकी लाइट इतनी है जितने भी इस सूक्ष्म वतन की पुष्पों से सजावट है, बाबा की प्रकृति में मेरे सदगति दाता शीतलता के सागर जब अपनी चमक से अपनी किरणों से इस सूक्ष्म वतन में अपना प्रस्थान करते हैं और विराजमान होते हैं, जैसे ही भ्रुकुटी रंगमंच पर हम सभी फरिश्तों से, हम सभी आत्माओं से मिलने के लिए उनकी लाइट और माइट, उनकी चमक इन सारे झूलों पर पड़ती है। देख रही हूँ ये बगीचा, ये फुलवारी, ये झूले जो सिर्फ मुझे झूले नजर आ रहे थे, उन पर मेरे सभी फरिश्तों के अक्सर लगे हैं। संपूर्ण ब्राह्मण सो फरिश्ते इन सभी झूलों में विराजमान है। पूरे गोले में झूले ही झूले हैं।
सर्कल में, एक कतार में दादियों की, वरिष्ठ भाई बहनों की फरिश्ते स्वरूप में देख रही हूँ। और वो सब यहाँ उपस्थित है। कितनी नजदीकी है इनसे मेरी। आज भी इन सभी की नजर मुझ फरिश्ते पर है। देख रही हूँ एक झूला जो मेरे बाबा के सामने रखा है। उस पर मेरी प्यारी मम्मा है। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं सिर्फ इन नजारों को देख देख कर और भाव विभोर हो रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा ब्राह्मण परिवार, चाहे एक दिन का हो, चाहे लास्ट दिन का, चाहे भूला बिसरा हो, चाहे संशय में भी आ गया हो, पूरा परिवार है यहाँ। पूरा का पूरा ये संगम युगी बगीचा सबको देख रही हूँ। सबको महसूस कर रही हूँ। सबको देखते देखते मैं भूल से गई कि मेरे हाथों में भोग की थाली है। फिर से स्मृति आती है और मैं मम्मा की तरफ तो कभी पापा की तरफ देखने लगती हूँ। आज महसूस हो रहा है मम्मा ने अपनी दोनों बाहें मेरे सामने पसार रखी है, जैसे मुझे कह रही हूँ, बच्चे आज मम्मा तुम्हें अपनी गोद में बिठाना चाहती है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मम्मा के 3 आह्वान, उनमें जैसे गहरा राज है। जाने क्यों दिल को छू रहे हैं। आज तक इतना प्यारा आह्वान, वो भी राज के साथ, इतनी भावनाओं के साथ मेरा किसी ने नहीं किया। मम्मा की बाहों को देख रही हूँ। ये मजबूत बाहें
हे यज्ञ की नींव बाहें मुझे अपनी ओर खींच रही है और मैं फरिश्ता इन बाहों में प्रवेश कर जाता हूँ और बैठ जाता हूँ मम्मा की गोद में। मम्मा इशारे से भोग की थाली को टेबल पर रखने के लिए जैसे संकल्प करती है। अभी तक मैं फरिश्ता मम्मा की स्पर्शता, मम्मा के 3 आह्वान में जैसे खोई बैठी हूँ। भोग की थाली इस सुंदर टेबल पर और मम्मा का हाथ वरदानी हाथ मेरे माथे पर घूम रहा है, सहला रही है मेरे माथे को। और मैं उसके इतने प्यारे लाड प्यार में बस अश्रु ही नहीं बह रहे, इतना सुकून मिल रहा है। और मैं मम्मा से कहती हूँ, मम्मा जो भी लाई हूँ नहीं पता था आज आप इस तरह से ऐसे मिलोगे। स्वीकार करिए मम्मा और स्वीकार करवाइए बाबा को। महसूस करती हूँ सामने सदगति दाता सतगुरुवार के दिन मुझसे यूं मिलेंगे, इस तरह से दरबार सजाकर पूरे परिवार के साथ। कल्पना से भी परे था। सुंदर चमकीला भोग की थाली से कपड़ा हटाती हूँ, महसूस करती हूँ इस भोग की थाली में जैसे मैं तो साधारण भोग लाई थी, 56 प्रकार के भोग हैं। साधारण भोग भावनाओं से 56 प्रकार का हो गया।
हाँ बाबा, तेरी लीला तू ही जाने। मैं तो चू रखा था जल्दी जल्दी में। आपके लिए वही सजा कर ले आई थी। यहाँ तो नजारा कुछ और ही है। फिर मम्मा मुझे प्यार से सहलाती है। बच्चे, बाबा बच्चे की भावना नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तुमने संकल्प किया था, अनजाने में तुमने, ना समझी में तुमने 56 प्रकार के भोग लगाए थे। आज सब भोग बाबा ने इमर्स किए हैं। महसूस कर रही मैं माँ, स्नेह में सब भूली बैठी। नैनों से नैन मुलाकात करते, जैसे बहुत सारे गुह्य राज है इन नैनों में। इतने प्यार से तक रहे ये नैन में, मेरे नैन को। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाती हूँ। मम्मा ने मेरे हाथों में अपना हाथ रखा है। किस किस का भोग लगाओ बाबा। ये तो सब स्थूल स्थूल वैरायटी है। स्नेह का भोग लगाओ, मन का भोग लगाओ, दिल के भाव का भोग लगाओ। पूरे 84 जन्म के इंतजार का भोग लगाऊं। पूरे 5000 वर्ष के एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक सप्ताह, एक एक महीना, एक एक वर्ष जो बिछड़न की, जो इंतजार की घड़ियां थी, उन इंतजार की घड़ियों में जो भावनाएं थी, उनका भोग लगाऊं। किस किस का भोग लगाऊं बाबा। किस किस का। एक एक पल मैंने इंतजार किया है। सुना था कहानियों में कि कर्माबाई ने अपने हाथों से भोग खिलाया।
पर आज तो मैं अपने ही हाथों से वहां भाग के अश्रुधारा स्नेह की बह रही है। भोग खिलाई जा रही, बातें की जा रही। बोलिए ना बाबा, किस किस का भोग लगाऊं आपको? तरह जन्मों की ये जो प्यासी निगाहें थी, इंतजार की निगाहें थी, कि कब मिलेंगे भगवान, कब होगा इंतजार खत्म। उस विरह का जो दीपक मैंने जला कर रखा था, छोटा सा दीपक था मन भीतर के अंदर, सूक्ष्म दीपक। इतनी ही रोशनी थी बस, कि कभी तो मिलेंगे भगवान। उस रोशनी का भोग लगाऊं बाबा आपको, भारी जाऊं इस रोशनी पर जो उम्मीदों की थी, उम्मीद नहीं छोड़ी थी, कभी तो मिलेंगे। बाबा, इन नजारों को मैं अपने मन और बुद्धि की डिब्बी में जैसे समा लेना चाहती हूँ। योग लगाने का प्रयास में खत्म करना चाहती हूँ। ये नजारे इतने आंखों में बंद हो जाए, कदम कदम बढ़ाऊं, इन नजारों की मीठी स्मृतियां पूरे दिन आपसे कनेक्शन करेक्ट करके रखे। इतनी करंट, इतनी कनेक्शन, कि किसी भी साधन और साधना का आधार ना लेना पड़े। इन नजारों को बंद कर दो बाबा। मेरे नैनों में कौन कहता है भगवान आते नहीं? मुझ बच्चे के जैसे कोई बुलाते नहीं। मैं आत्मा बाबा से रूह रिहान में इतनी व्यस्त हूँ, भूल जाती हूँ मम्मा की गोद में विराजमान हूँ।
भोग लेकर मम्मा को खिलाती हूँ। पर प्यारी माँ है ना, बच्चे के खाए बिना मुंह में नहीं रखती। मेरा ही हाथ अपने हाथ में लेकर सबसे पहले मुझे खिलाती है। कहती है, बच्चे, ये मीठी टोली स्वीकार करो। मानो कह रही हो, तुम बिन कैसा भोग। हम सब भी तो तरसे हैं इस भोग के लिए। हमारे ही बच्चे पूरे 5000 वर्ष के बाद एक दूसरे के साथ टोले खिलाते हुए, जैसे मम्मा कह रही हो, कि हम भी तो तुम्हें अपने हाथों से टोले खिलाना चाहते हैं। और मैं इस मीठी रसीली टोली को, इसमें कितना रस है, कितनी मिठास है, अपनी जिह्वा पर महसूस करती हूँ। मन ही मन मम्मा से कहती हूँ, ये कैसी टोली थी मम्मा, आज तक नहीं खाई। महसूस करती हूँ जैसे कह रहे हो, ये प्रेम मिठास की टोली थी, तुम्हारे मम्मा के प्यार की टोली थी। इसका नाम ही है रस भरी प्यारी मीठी टोली। महसूस कर रही हूँ इस मिठास को। कह रही हो जैसे, इस मिठास को कभी नहीं भूलना। ये मिठास जाने अनजाने में तुमसे शब्दों की मिठास का एक जोड़ बनाकर विश्व की समस्त आत्माओं के सामने पेश करेगी। ये साधारण मिठास नहीं, मम्मा ने इसमें परिवर्तन की मिठास डाली है। शब्दों में इतना मीठापन कि अगर युक्ति से किसी को कुछ कहना भी पड़े तो उसमें स्नेह नजर आए, उसमें प्यार नजर आए, उसमें ताकत नजर आए। ऐसी मीठी टोली है ये, ऐसी रस भरी टोली है ये। और मैं भी मम्मा पापा को
अपने हाथों से टोली खिलाती हूँ और अचानक से मुझे फिर से स्मृति आती है। मम्मा को पूछती हूँ, मम्मा आपने मेरा 3 बार आह्वान किया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जाने क्यों मुझे महसूस हुआ इन 3 आह्वान में कोई गहरा राज समाया है, जो मेरे मानस पटल पर टिक टिक कर रहा है। मम्मा मुस्कुराने लगती है, बाबा की तरफ देखती है। बाबा हाथों से इशारा करते हैं, माँ समझाए और बच्चे ना समझे, हो नहीं सकता। आज तुम्हें चांस मिला है, तुम ही समझाओ। इस गहरे राज की अनुभूति महसूस कर रही मैं आत्मा। कभी बाबा को देखती हूँ, कभी मम्मा को। बाबा मम्मा दोनों मुस्कुराते चल रहे, और परम पिता परमात्मा मुझे अपनी लाइट और माइट दे रहे, जिससे मैं इस राज को समझ सकूं, समा सकूं, धारण कर सकूं। मैं पूछती हूँ, मम्मा मीठी बोली से कहती है, बच्चे 3 आह्वान में मैंने सबसे पहला आह्वान हम सभी के पिता परम पिता परमात्मा का आह्वान किया था। उनके बिना कैसी सभा। हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारा खेवैया है। तो याद रहे बच्चे, कोई भी कर्म करने से पहले परम पिता परमात्मा का आह्वान किए बिना कभी नहीं करना। एक कदम भी बढ़ाना हो तो आह्वान उसका हो, जी मम्मा अपनी स्मृति में गहरे शब्दों में लिख दो। आज मम्मा तुम्हें कुछ सिखाने आई है, बाबा तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं। प्यारे प्रभु का आह्वान किए बिना कभी कुछ नहीं करना, एक कदम भी ना बढ़े। जी, सौभाग्य से भाग्य मिला है। चैतन्य में है अभी सब,
एक बुलावे पर आ जाता है। कितना भोला पिता है हमारा। आह्वान करना भूल जाते हैं हम। तो आज मैंने तुम्हें सौगात में 3 आह्वान के रूप में बहुत गहरे राज दिए हैं। कदम कदम पर परमात्मा याद की विधि बताई है। जी मम्मा। और दूसरा आह्वान मैंने बाबा सहित संपूर्ण विश्व की आत्माओं का, इस कल्प वृक्ष की आत्माओं का किया था। आज जब सारी फुलवारी है, रंग बिरंगे झूले हैं, रंग बिरंगे झूलों में सारे पुष्प लगे हैं, तो साधारण तो नहीं है। भांति भांति के संकल्पों से भरे ये बाबा ने इन झूलों में पुष्प लगाए हैं। ये पुष्प विश्व की समस्त आत्माओं के हैं, जिन पर हम सभी भारत ब्राह्मण आत्माएं विराजमान हैं। हमारा पूरा परिवार है। इन्हें अधिकार है रस्सियां बनने का, हमें झूला देने का, द्वापर से उतरी आत्माएं कब इन नजारों का आनंद लेगी। आज मैंने सबको इमर्स किया है। संपूर्ण विश्व की आत्माएं जिन्हें तुम देख रहे हो पुष्पों के रूप में, ये बाबा का एक सुंदर आह्वान था। महसूस कर रही हूं सभी के जैसे मुख मीठे हो रहे हैं। सभी को तृप्ति मिल रही है। सभी संतुष्ट हो रहे हैं। अच्छे, जब तक विश्व की आत्माओं को संतुष्ट नहीं करेंगे, हम कदमों में ताकत नहीं ला पाएंगे। तो ये स्थूल भोग नहीं, इनके लिए संतुष्टता का भोग था। तुम्हारी जिम्मेदारी है सबको संतुष्ट करना है, तृप्त करना है। मम्मा ने जो तुम्हें मिठास भरी रस भरी टोली खिलाई, ये सभी उसके लिए तरस रहे हैं। मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, पर संतुष्टता भरे शब्दों से इन सभी आत्माओं को तृप्त करो। जी बाबा, जी मम्मा। अब मैं महसूस कर रही हूँ मम्मा ने मुझे तीसरे आह्वान का राज सुनाया। मम्मा,
ये तीसरा आह्वान किसका था? मम्मा ने प्यार से कहा, बच्चे, जब सुप्रीम सोल यहाँ है, बाबा यहाँ है, मम्मा यहाँ है, ब्राह्मण परिवार की समस्त आत्माएं यहाँ है, कल्प वृक्ष की समस्त आत्माएं जब यहाँ विराजमान है, तो कौन बचा, क्यों कौन रहा? थोड़ा सा सोचो। मैंने कहा, मम्मा, सारा झाड़ तो यहाँ है, फिर कौन? महसूस करती हूँ बाबा की लाइट और माइट हम सभी संगठित फरिश्तों पर पड़ती है, जिसने संगठन में आज भगवान को भोग लगाने का संकल्प किया। ये तीसरा आह्वान इस संगठन का था, इस ताकत का था। मम्मा, ये सभी तो समस्त आत्माओं में मेरे सहित उपस्थित है। फिर तीसरा आह्वान अलग से मम्मा ने किया। ये तीसरा आह्वान, इसका राज बताइए। मम्मा साहब के हाथों पर अपना हाथ रखती है, हम सभी फरिश्तों को एक साथ अपनी गोद में बिठाती है, हम सभी के सर पर हाथ फेरती है, जैसे ताकत भर रही है इस मजबूत किले में, इस छोटे से किले में। महसूस कर रही हूं मैं वो हाथ और हम सभी फरिश्तों को जो यहाँ उपस्थित है इस संगठन में। मम्मा कह रही है, एक एक फरिश्ता मम्मा बाबा का बच्चा बहुत पावरफुल है, कमाल करके दिखाने वाले हैं। याद रखना ये स्मृति, संगठन से कमाल ये छोटा सा संगठन करेगा। बाबा की प्रत्यक्षता में ये छोटा सा किला मजबूत किला बनेगा, निश्चय बुद्धि किला बनेगा, पावरफुल किला बनेगा। और देख रही हूँ मम्मा बाबा ने हम सभी को एक गोले में खड़ा कर दिया और हम सभी के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिए। बस हाथों में हाथ लेकर उड़ते रहना, चलते रहना, संगठन में रहना। महसूस कर रही हूँ जैसे शिव बाबा बाबा के द्वारा मुझे कह रहे हूँ, बच्चे, बाबा भी बिना परिवार के, बिना तुम आत्माओं के अकेला है। सूना लगता है परम धाम, इंतजार करता था,
कब नीचे जाऊंगा, कब मेरे बच्चों से मिलूंगा। तुम्हें लेने के लिए आतुर हूँ, ले जाने के लिए, कि फिर से मेरा परम धाम घर कब भरेगा। मैं इंतजार में बैठा हूँ। संगठन के बिना कुछ नहीं। तुमने नहीं पहचाना होता तो आज बाबा कैसे धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता। बस बच्चे, ये तीसरा वन संगठन का था। बिना कल्प वृक्ष के बाबा की चमक को कौन जाने, तो बिना संगठन के सेवाओं को कौन जाने। बढ़ते चलो और बढ़ते चलो। सब फरिश्तों पर मम्मा बाबा शिव बाबा ने अपनी लाइट और माइट बिखेर दी। मानो आज मन नहीं इस परिवार से दूर होने का, पर क्या करे बाबा, समय इंतजार कर रहा। और धीरे धीरे मैं फरिश्ता बाबा के वरदानी हस्तों से, हम सभी फरिश्ते संगठित वरदान लेकर फिर से आ जाते हैं कंबाइंड स्वरूप में अपनी प्रकृति पर। दिल से आज मैं बाबा का शुक्रिया करती हूँ, इस पूरे नजारे का शुक्रिया करती हूँ। दिल से शुक्रिया बाबा, आपकी सेवा है, आपको अर्पण है। मैं निमित्त, बस और सिर्फ निमित्त, सिर्फ और सिर्फ निमित्त। दिल से शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का, दिल से शुक्रिया मम्मा बाबा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।